गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नेक्स्ट पार्ट ले आई हूँ सेक्सी क्लोन का। और गाइस, मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, थोड़ा बहुत ख़राब भी लग रहा है मुझे, काफ़ी एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही पेन है। बट मैंने थोड़ी मेडिटेशन खाई जिससे थोड़ा बेटर है पड़ा। और मैंने ना फेक डेटिंग का भी ना फेक डेटिंग बॉयफ्रेंड्स का भी एक पार्ट बनाया है। पहले उसकी एडिटिंग की है और रिकॉर्डिंग की है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बट अब बोलते बोलते थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। और उसके अलावा आज मेरा दिन बहुत 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 बुरा गया था, तो मूड भी ख़राब था। और मूड ख़राब चलते सोचा मैं कि ना मैं आज कोई पार्ट नहीं बनाती। दैट मैंने सोचा कि आप लोग वेट कर रहे होगे, सो दैट्स वाई मैंने आप लोगों के लिए पार्ट बनाया। बट ये मैं कितना बड़ा बना सकती हूँ इसका मुझे कोई आइडिया नहीं, तो चले बस ज़्यादा बकवास ना करते मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। तो हम यहाँ से ना बिल्कुल ना वी मीन का जो हनीमून पीरियड होता है वो ख़त्म हो चुका होता है और वो ना उस मेंशन में आते हैं। और वहाँ मेंशन में आते हैं तो फिर ना उनको ना एक सर्वेंट आते हुए दिखता है जो ना बिल्कुल वो सर्वेंट को पहचानते थे। वो जग्गू का ना एक्चुअल में ना अपना पर्सनल सर्वेंट था, जो मोस्टली ना उसी साथ रहता था, स्पेशली जब वो कहीं किसी ओकेशन पे जाता था, लाइक कोई ट्रिप्स वगैरह हो गई या वो ना कोई टूर पे। तो बिजनेस की वजह से ना, लाइक बिजनेस ट्रिप्स की वजह से, तो वो उसका ख्याल रखता था। तो वही थापड़ा लाइक केयर टेकर टाइप। तो वो थापड़ा और वो ना वहाँ एक बैग लेके जाता है, तो फिर ना जो जो वीमिन होते हैं वो ना उसकी तरफ दिख रहे होते हैं और फिर उनको पता आइडिया हो जाता है कि हाँ जो जंकू है वो आ चुका है। तो उसके बाद जैसे जंकू के अंदर आता है तो फिर ना उन दोनों को देखते हैं, एक वीक स्माइल करता है और फिर ना पूछते कि ना तुम दोनों कैसे हो। तो जो जिमिन कोई रिप्लाई नहीं करता और जो होते हैं वो तो वो बिल्कुल खड़ा होता है और फ़ौरन भाग के जाता है। और फिर ना जंकू को हक कर लेते हैं और उसके ना लिप्स पे ना एक फ़ौरन ना किस करने लग जाता है। और जो जंकू था उसको थोड़ा वियर्ड फील होता है बिकॉज जिमिन उनको घूर घूर के देख रहा था, तो वो ना किस बैक नहीं कर पाता, उसको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है, बहुत ज़्यादा वियर्ड अजीब अजीब सी फीलिंग हो रही थी, उसको समझ नहीं आती ये क्या चीज़ है। तो फिर ना जब तेगा तो पीछे हटता हुआ देखते कि ना ते कुकी तुम कितने ज़्यादा वीक हो गया, क्या हुआ, तुम अपना ख्याल ही रखती क्या। देन उसको ना रियलिटी हिट करती है कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा। तो वो चुप हो जाता है अपने वर्ड्स पे और जो पीछे मुड़ के जिमिन की तरफ देखता है तो जिमिन अपना फेस फेर लेता है। और जो वो ना दोनों के ड्रामा देख रहे थे लैपटॉप पे, तो उसको देखना कंटिन्यू करने लग जाता है। और इधर जो जगह उसकी तरफ कुछ देर तक दिखता है और देखते हैं जिमिन कितना ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा है, तो बस वहाँ से ना चुप करके ना वहाँ से चला जाता है। और जो थे होता कहते कि ना तो जिमिन तो बताओ मैं तुम्हारे लिए आज खाने में क्या बनाऊँ। तो फिर ना जो जिमिन स्माइल करता है और कहते इधर ये बोलता है। और फिर ना जो तेंग होता है जिमिन के पास जाता है, जिमिन अपना लैपटॉप साइड पे रखता है और तेंग को अपनी ना लैब में बिठाता है और फिर ना उसकी ना लिप्स पे किस करता है और फिर कहता है कि ना कुछ भी ना बनाओ तुम रेस्ट करो, कॉज रात का हमारी जो नाइट थी वो बहुत ज़्यादा पैशनेट गई थी, सो आई गेस तुम्हारे ना बॉडी में पेन होगा, तो तुम कुछ भी ना करो और जो होगा सर्वेंट्स बना लेंगे। तो फिर अच्छा ठीक है, फिर मैं नहीं करता, मैं ना जस्ट इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ। तो कहते हैं हाँ चलो ये कर लो, बट जल्दी आना, मैं तो मैं वेट करो, मैंने ना वो सीरीज़ को स्टॉप किया, देन हम दोनों इकट्ठे देखेंगे। तो कहते ओके ठीक है। देन उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और फिर ना जब जो जिमिन होता है वो ना बैठा हुआ होता है, डेन को थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है, तो वहीं पे ना उसको ना स्कोप का ना वीडियो कॉल आ जाता है। दोनों यूंगी और ना जियो का जो दोनों एक साथ ना आइसक्रीम खा रहे थे और उससे बातें कर रहे थे, तो वो ना जिमिन भी ना उससे हंस हंस के बातें करने लगता है। और ऊपर से ना ये सारी चीज़ें ना जब वो देख रहा था उसको बहुत सा हर्ट फील हो रहा था। उसको वो पल याद आ रहा था कि जिमिन उसकी अटेंशन के लिए कितना ज़्यादा उसके साथ लाइक कॉम्प्रोमाइज़ करता था, कितना ज़्यादा कोऑपरेट करता था, हर वो चीज़ करता था जिस जो जगह को अच्छी लगे। वो ये नहीं कह रहे कितना जिमिन ने वो नहीं किया, जिमिन ने बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए, बहुत ज़्यादा ट्राई किया, हर वो चीज़ की जो वो कर सकता था, बल्कि उससे भी ज़्यादा वर्ड चढ़ के किया, बट स्टिल जगह को नहीं माना। और आज अब जिमिन जो है वो उसके बगैर खुश है, तो फिर ना उसकी ऐसे ना बस टीयर्स फॉल हो जाते हैं, वहाँ से ना वो चला जाता है। और जो ये चीज़ ना तेयंग भी देख लेता है, उसने ना जिमिन को पहले देख लेता है और देन वो जब उसकी नज़र जाती है वो ना सोचता है कि ना मैं जंगकुक के पास जाता हूँ, उससे पूछते हो कैसे। तो वो जब ना सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए ऊपर की तरफ देखते हैं तो देखते हैं जंगकुक वहाँ पे खड़ा हुआ है, उसकी आई से टीयर्स निकल रहे हैं, उसकी आईज ना बिल्कुल लाइक बहुत ज़्यादा रेड हुई हुई स्वैलन हुई फील हो रही थी। तो वहाँ से ना वो अंदर चला जाता है और जो तेवा तो उसको ना अपने हस्बैंड्स के लिए बुरा लगता है, वो चाहता था वो दोनों इकट्ठे हो जाए, बट जो जो कुछ जंगकुक कर चुका था वो बहुत गलत था।
जिमिन के साथ कर चुका था, बट वो कहीं ना कहीं जानता था कि जो कुछ भी जंगकुक ने किया 50% वो धोखेबाज, लाइक 50% वो कसूरवार है, 50% तो वो खुद अंधेरे में रहा है, वो विक्टिम बना रहा है। अगर उसको सब रियलिटी का पता होता है तो शायद आज टर्म्स टोटली चेंज होते हैं। तो वो एक डीप ब्रेथ लेते और कहते हैं आई डोंट नो आगे डेस्टिनी में क्या होगा। यहाँ से 1 वीक करना टाइम स्किप हो जाता है। जो जिमिन था उसने ना अपने ना न्यू अपने लाइक मीन्स इंडस्ट्री में जाना शुरू कर दिया था एज अ प्रेसिडेंट, और उसने अपनी पोस्ट संभाल ली थी। और इधर जो जंगकुक था वो भी बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ में ना चला गया था। इधर जो हमारे वीमेन थे उनके ना जो लव लाइफ थी लाइक रोमांटिक वो रोमांस वगैरह वो कंटिन्यू था, बट उसको ना बीच बीच में ना जंगकुक की भी बड़ी फिक्र होती थी, तो वो रात को आके ना जंगकुक को चेक करता था। बट जो जंगकुक था वो पीसफुली सो रहा होता था, बट उसको ऐसा लगता था जो जंगकुक था वो हर दफ़ा ना अपने ऊपर ना ब्लैंकेट करके सोया रहता था, जबकि वो बस रोता रहता था। उसको उसको हर्ट हो रहा था, और वो कहीं ना कहीं ना उसको बहुत ज़्यादा बीमार भी रहने लगे, तो बहुत ज़्यादा वीक रहने लगे, तो इतना ज़्यादा बीमार हो गया था। तो फिर ना ये चीज़ ना जो इस दफ़ा ना जिमिन भी नोटिस करता है। तीनों डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, और जो चको को तो उससे ना खाना खाया नहीं जा रहा, तो उसका ना एकदम से ना बिल्कुल जो ब्रीथिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, और फिर ना वो पानी का गिलास पकड़ने लगता है, लेकिन उसका हाथ कांपने लगता है। ये चीज़ ना जब टेंग देखते तो वो ना उसको फ़ौरन पानी का गिलास देने लगता है, बट उससे ज़्यादा तेज़ ना जिमिन होता है, वो फ़ौरन उसको पानी का गिलास देता है। और जो जिमिन जैसे ही जको पकड़ने लगते तो उसकी ना बिल्कुल जो उसका व्यू था वो बिल्कुल ना ब्लैक आउट हो जाता है, वो वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ये देखे ना वो दोनों फुल्ली शॉक हो जाते हैं, और फ़ौरन वहाँ उसको ना लेके जाते हैं, दोनों हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर वहाँ जाके उसको पता चलता है कि जो जंगकुक है वो इतना ज़्यादा वीक हो चुका है कि क्योंकि ना सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जब जिमिन का ने ना ब्लड जब जंगकुक ने जिमिन को ब्लड ट्रांसफ़र किया था, तो युंगी से जस्ट 1 बोतल ली गई थी, जबकि जो जंगकुक था उसने 3 बोतल्स दी थी। ये बात है युंगी को भी नहीं पता था, और तब से ना जिमिन ने जो जंगकुक है उसने ना अपना ना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, बिल्कुल भी उसने ना प्रॉपर मील नहीं लिया, प्रॉपर प्रोटीन से नहीं ली, जिसकी वजह से उसके ब्लड का ना बहुत बड़ा इशू हो चुका था। और टॉप ऑफ डैट जो जो सिरिंज उसको लगाई गई थी उसकी वजह से उसमें ना कहीं अब बिकॉज उसने रिकवर ही नहीं किया, तो अब कहीं ना वो इन्फेक्शन बच चुका था। तो ये सब सुनने के बाद ना जिमिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि उसका जिम्मेदार वो है बड़ा, बट वो क्योंकि ब्लड तो उसने उसके लिए दिया था, तो फिर ना वो रोने लगता है। और देन नेट फौरी तौर पर वो शुक्र है कि ना उसका ब्लड का ना वो किया जाता है, बिकॉज उसमें ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी थी। देन जंगकुक को ना अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है 2 वीक्स के लिए, और देन जब वो प्रॉपरली हील होता है तो फिर ना जो जिमिन होता है वो उसके पास जाता है। जो ना जंगकुक ना बेड पे लेटा होता है, उसके पास जाता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है, स्टर्न वॉइस में बोलते कि ना तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तो फिर ना जो जंगकुक उसकी तरफ से कहते क्या, तो फिर कहते कि ना तूने अगर ब्लड देना ही था तो इतना ज़्यादा क्यों दिया, टॉप ऑफ डैट तुमने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा, तुम पागल हो गया। फिर ये बोलते हैं उसके ना बिल्कुल कॉलर को पकड़ लेते हैं। तो फिर ना वहाँ जो डॉक्टर आता है वो कहते हैं कि ना आप उसको कुछ ना कहिए, वो पेशेंट है अपना। तो फिर ना जो जको को उसको मना कर देते डॉक्टर को, वो बिल्कुल शाया करता है कि चुप। तो फिर ना जो चिप ने इतना ज़्यादा गुस्से में था वो बिल्कुल एक ज़ोरदार स्लैप ना बिल्कुल जंगो के फेस पे मार देता, कहता आई हेट यू, यू नो वॉट, तुम ना मर जाओ, जान छोड़ दो मेरी। वो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है और वहाँ से ना चले जाता है, वो जंगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसको नहीं, उसको पता है कि ना वो कितने बुरे तरीके से उसने ये 2 वीक्स गुजारे, उसको जंगों को भी संभालना था, उसको तेंग को भी संभालना था, जो तेंग बिल्कुल टूट चुका था। और दिस टाइम वो ना जो तेंग था वो साथ वाले वार्ड में ना बेहोश पड़ा था, बिकॉज वो ये चीज़ ले नहीं पा रहा था कि उसका हस्बैंड इतने बुरे तरीके से बीमार पड़ा हुआ, इतना ज़्यादा बुरी कंडीशन में, तो वो इस चीज़ को ले नहीं पा रहा था, और वो दिन में 2-3 दफ़ा बेहोश हो जाता था। लास्ट 2 वीक्स से वो कंटिन्यूसली उसकी ये एक रूटीन बनी थी। तो जिमी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, परेशान, एग्जॉस्ट और वो बिल्कुल थका हुआ था, और उसकी आइज वो पूरा पेल पड़ चुका था, वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे, उसकी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स पड़े होते, तो सारा गुस्सा उसका जंगकुक पे निकल जाता है, और जंगकुक पे आइज से टीयर्स निकलते हैं। और यहाँ से आगे 1 वीक बाद का सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे आप जो जिमिन था
वो ना तेकुक को ना घर लेके आ रहे थे, और जो तेंग तो वो बस रो रो के ना जंकुक का ना हग करके बैठा होता उसकी लैब में। तो फिर ना जो जंकुक कहते कि ना बेबी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो। तो फिर ना जो तेंग तो उसको लाइटली मार दिया, कहते तुमने बहुत ज़्यादा बुरा किया, इतने टाइम में तुमने अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आई नो मैं हार्ट था, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर तुम देख रहे थे कि मुझ में इस चीज़ की हिम्मत है तो तुम्हें अपना ख्याल भी तो रखना चाहिए था। मैं भी बिल्कुल ठीक है, तुमने मेरा ख्याल प्रॉपरली रखा था, बट अपना क्यों नहीं रखा। फिर बोल के ना रोने लगता। तो फिर जो जिमिन जब उनको कहते हैं अच्छा ना सॉरी, आई एम सॉरी, अब बताओ तुम मुझे माफ़ कैसे करोगे। तो फिर तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, मैं सब प्रॉमिस करो तुम अपना ख्याल रखोगे, देन मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तो फिर ना जो को ना सॉफ्टली स्माइल करते हो, कहते ओके ठीक है मैं अपना ख्याल रखूँगा, अब तुम रोना बंद करो। तो फिर ना जो उसको ना टाइटली हग करके ना तेन बैठ जाता है, और कहते ओके ठीक है। फिर बोलते और ना स्निफिंग करने लगता है, और उसके बिल्कुल फेस के सामने ना जग्गू के फेस के सामने जिमिन बैठा होता है, उसको ना घूरी जा रहा होता है। तो फिर जो जग्गू होता है वो ना अपना फेस थोड़ा साइड कर लेता है, बिकॉज उसको ना थोड़ा बहुत ज़्यादा ना अशीम्ड फील हो रहा था अपनी हरकतों पे। लाइक वो इतना ज़्यादा बीमार पड़ चुका था, अपना ख्याल नहीं रख रहा था, उसकी वजह से जिमिन को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो इस वजह से ना उसको बुरा लग रहा था, गिल्टी फील हो रहा था, और भी ज़्यादा रिग्रेट और गिल्टी फील हो रहा था। पहले तो रिग्रेट में वो मर ही जा रहा था, और अब वो गिल्ट भी उसके साथ आ गया। जो पहले तो गिल्ट था, अब डबल हो चुका। तो वो हर चीज़ मिक्सड अप हो गई थी, और वो सोचा कि ना उससे दूर रह के भी वो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो फिर ना दिमाग में ना लाइक वो खुद को ना मारने लगता कि वो इतना ज़्यादा घटिया पर्सन, गिरा हुआ पर्सन कैसे हो सकता है। दैन वो बस एक डीप ब्रेथ लेते हैं, और ऐसे ही ना बिल्कुल 20 मिनट्स गुजर जाते हैं, और उनको ना उन दोनों को ना जो चीख उठते हैं उनको ना स्नोरिंग का वॉइस आने लगता है। और वो देखते हैं कि जो तेंग था वो सो चुका था। तो फिर ना वो जगह को ना उठने लगता है। तो फिर ना जिमिन उसके पास एकदम से आ जाता है, और ना तेंग को ना ब्राइडल स्टाइल में ना उसकी लैब से ले लेता है, और उसको जाके रूम में सुला के आ जाता है, और वापस बिल्कुल जिमिन जग्गू के सामने आके बैठ जाता है। जो जग्गू होता है वो उसकी तरफ देखता है। तो फिर कहते हैं आई एम सॉरी। तो फिर ना जो जिमिन कहते हैं तुम सॉरी हो, किस किस चीज़ के लिए सॉरी हो। तो फिर ना जो जंगू का एक डीप ब्रेथ लेता है, और फिर कहते हैं सबसे पहले तो मैं तुमसे सॉरी तुम्हारे ऑनर के लिए। तो फिर ना जो जिमिन उसको घूरने लगता है। तो कहते हैं मैंने उस डे को देखा था, लाइक वो जो तो पता नहीं पर्सन्स आए थे, तो कार्ड्स आए थे तुम्हें शुगर के पास ले जाने के लिए। तो तुम्हें जब उन्होंने तुम्हें नी डाउन होने को बोला था, तो तुम कैसे गुस्से में आ गए थे। तुम्हारा प्राइड है बड़ा, लाइक वो इस तरह था जैसे उन्होंने ना ये बात करके ना अपनी लाइक तुम्हारे ना प्राइड को हर्ट कर दिया, और अपनी जान को ख़तरे में डाल दिया। बट उस टाइम में मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा डीपली लव में थे कि तुम अनकाउंटेबल टाइम्स तो अपनी नीज पे आ चुके थे मेरे लिए। वो ये बोलते हैं, उसकी ना वॉइस क्रैक होने लगती है, कहते आई एम सॉरी, हर चीज़ के लिए सॉरी हूँ। तो फिर जो जिमी ने बस उसकी तरफ घूर के देखने लग गया, कहते मैंने तुम्हें चांस दिया था, मैं कितना कितना ज़्यादा कोशिश किया था। तो फिर ने बिल्कुल अब जो जंकुक था वो ना रोते हुए बिल्कुल अपनी नीच पे आ जाते। तो कहते तूने कभी मुझे सच क्यों नहीं बताया, काश तुम मुझे सच बता देते, काश तुम सच बता देते तो आज आज तुम मेरे होते। तो फिर ने जो जी मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहती कि ना मेरे अपने कुछ रीजंस थे। तो फिर ना जो जंकुक रोते हुए कहते क्या कैसे रीजंस थे, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया। अगर अभी भी तो मुझे उससे नफरत हो रही है, उससे ज़्यादा मुझे खुद से नफरत हो रही है, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट किया। तुमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, तुम एक दफ़ा तुम मुझे बताते। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखते अपनी रेड आई से, जिससे ना टीयर्स फॉल रहे थे, और कहते हैं कि ना क्या तुम यकीन करते। तो फिर ना जो चक्कू चुप हो जाते, बिकॉज हाँ ये बात सच है कि वो अगर बोलते तो फिर ना वो यकीन ना करता। तो फिर वो कहते बट यूंगी ने मुझे बोला था। तो फिर ना कि उसके पास प्रूफ तो पड़ेगा, तुम मुझे प्रूफ भी दिखा देते तो शायद मैं बिलीव कर लेता। तो ना जो जिमिन हंसते बोलते हैं और कहते तुम मुझसे इतना ज़्यादा हेट करते थे ना उस टाइम पे, अगर मैं तुम्हें प्रूफ दिखाता तो तुम कहते ये फ़ोटोशॉप है और ये सारे एडिट है, ये AI है, तुम तभी मुझ पर बिलीव ना करते। तो फिर ना जो जंकुक ना बिल्कुल अपनी रेड स्वेलन आई से उसकी तरफ देखते हैं, और जो जिमिन कहते हैं कि ना खड़े हो जाओ, अभी तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं, मैं नहीं चाहता कि अगेन मुझे ना उसको भी ख्याल करना पड़े और तुम्हारा भी ख्याल करना पड़े। ये बोलता और वहाँ से ना चला जाता, और जो जंगकुक को था वो बिल्कुल ना फूट फूट के रोने लगता। वो ज़्यादा उसको ख्याल आ रहा था कि उसने कितना ज़्यादा जिमिन को ना हर्ट किया। और यहाँ पे ये वाला पार्ट ख़त्म होता है। और गाइस
मैं अगेन आपको एक बात बोल रही हूँ कि इसमें टॉप चेंज नहीं हो सकते, ना बॉटम चेंज हो सकते हैं। देखो मैं जो पहले बताया वही है अपने। सो मैं बॉटम या टॉप चेंज नहीं कर सकती। और सेकंड बात एक पर्सन ने मुझे कमेंट करके कहा कि ना जिमिन को ना जंगकुक से नफरत हो जाए। सो एक्चुअली दिस टाइम उसको नफरत ही है, बट आगे चल के हैप्पी एंडिंग होने वाली है, दोनों तीनों एक साथ होंगे। सो गाइस मैं स्टोरी लाइन को चेंज नहीं कर सकती बिकॉज वीमिन को का फैफ है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ना जंगकुक को ज़्यादा हर्ट ना करे थी। तो स्टोरी लाइन है बड़ी। देन उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ी सी कम हार्ट वाली ना स्टोरीज लेके आऊँ। बट अभी तो ये स्टोरी लाइन है, सो ये अभी ऐसी कंटिन्यू होगी। बट सून अब ना लाइक 1 या 2 एपिसोड्स बाद ना हर चीज़ ना सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज अब स्टोरी ना ऑलमोस्ट बस एंड पे आने वाली है। 3 या 4 पार्ट्स में ना या 5 पार्ट्स में ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज आज तो 13 पार्ट हो रहा है, तो ये 17-18 तक पार्ट्स हो जाएंगे। सो बस मैं आपको ये बताना था। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगे। सो टाटा बाय बाय।